तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग सेकेंड टर्म के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की बात कर लेते हैं। आपका जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्र निर्माण में चुनौतियों को लेकर, ठीक है, तो जो नया राष्ट्र बन रहा था इसमें क्या चुनौतियाँ आई होंगी वो आपको लिखना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो देखिए आपको समझने वाली बात है। स्टार्टिंग में आप उत्तर जब भी लिखिएगा तो क्या लिखिएगा कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां निम्न प्रकार से हैं। किसी भी उत्तर को लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखिएगा कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां निम्नलिखित प्रकार से, निम्न प्रकार से, इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो सबसे पहले तो वहाँ पे एक आध लाइन आपका भर जाएगा पेज में। दूसरी बात देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। चलिए आपके बाद फिर क्या करना, पॉइंट बना के लिखिएगा कि एकता के सूत्र में बांधना। यानी कि देखिए भारत ऐसा देश है जिसमें कि नाना प्रकार के जातियाँ धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू रहते होंगे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो दूसरा जो भी आपका धर्म के लोग रहते हैं। यानी कि इतने बड़े देश में इतने अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पे रहते हैं धर्म के लोग, इसमें एकता का जो सूत्र बांधना, सबको एकत्र करना, यानी कि बहुत ही कठिनाई वाली बात है। इसलिए ये एक चुनौती सामने आता है, ठीक है। अभी अगर बात कर सकते हैं हम लोग 47 में मुझे आज़ादी मिली हम सभी को, और अभी हम लोग 22 में हैं, ठीक है। तो ऐसे इतना दिन हो गया हम लोग का जो आज़ादी मिला, और फिर भी अभी हिंदू लेके मुसलमान लेके आए दिन इस प्रकार से हम लोग को कुछ न कुछ सुनाई देता ही रहता है। लेकिन सबसे पहले एक बात हो जाती, चुनौती हो जाएगा आपका एकता के सूत्र में बांधना, यानी कि सबको एकता करना, ये आपका सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। एक चुनौती हो गया। दूसरी चुनौती आपको क्या लिख देना है कि लोकतंत्र स्थापित करना। लोकतंत्र स्थापित करना बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि देखिए सभी का चाह यह रहता है कि सभी को अपना अपना जो भी उसका अधिकार हो वो मिले। तो लेकिन ये लोकतंत्र स्थापित करना बहुत ही कठिन हो गई, क्योंकि ऐसे उस समय क्या होता था कि कई कई राजा शासन करते थे, तो कहीं कहीं जैसे कि हैदराबाद में निजाम शासन करता था, और अगर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग राजा वगैरह उनके जो इलाके के क्षेत्र थे वो वहाँ पे शासन करता था। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि लोकतंत्र स्थापित करना बहुत ही कठिनाई ठीक है, तो सामने आती थी। तो एक चुनौतियाँ आपका लोकतंत्र स्थापित करना भी हो जाता, और दूसरा ये होता क्या कि समाज का भला करना, ये भी एक प्रकार से आपको चुनौती उस समय आती थी। यानी कि आपका जो भी समस्याएँ आई होंगी वो आपको लिखना है। तो मैंने आप सभी को समझा दिया है, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि दल बदल क्या है। देखिए ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ईजी भी है। चलिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि दल बदल क्या है। देखिए क्या है कि 1967 के चुनाव से दल बदल की घटना सामने आई। जो 1967 में चुनाव हुआ था, इसके बाद से ये घटना आपको देखने को मिलता है। आपको क्या है दल बदल समझाना है, तो मैं समझा रहा हूँ। देखिए क्या है कि जब कोई नेता किसी खास दल के चुने चिन्ह को लेकर, ठीक है, चुनाव लड़े और जीत जाए, तो चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरी दल में शामिल हो जाए, इससे दल बदल कहते हैं। यानी कि देखिए मान लीजिए कि आप अभी बीजेपी में हैं, ठीक है, कहाँ पे हैं, बीजेपी में। तो आप बीजेपी के नेता हैं, और क्या होता है कि अभी आप नेता बीजेपी का है, फिर कुछ दिन बाद क्या करिएगा, आप कांग्रेस में आ जाते हैं, ठीक है, कांग्रेस में आ जाते हैं। तो कांग्रेस में जब आते हैं बीजेपी से, इसे हम लोग दल बदल कहते हैं। अगर आप अभी बीजेपी का नेता हैं, इसको छोड़कर आप कांग्रेस जब आते हैं तो इसे हम लोग दल बदल कहते हैं, क्योंकि पहले आप कहाँ थे, बीजेपी का थे, अभी कहाँ आ गए, कांग्रेस में। ही आपका दल बदल है, यानी कि एक दल से दूसरे दल में आना ही आपका दल बदल कहलाता है। चलिए आगे पॉइंट लिखा हुआ कि सन 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़कर, ठीक है, जो 3 राज्य छोड़कर गया था। देखिए एक में तो आपका हरियाणा हो जाता है, फिर मध्य प्रदेश हो जाता है, उत्तर प्रदेश होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ नेता थे जो कि कांग्रेस को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए। चलिए आगे देखिए, इसी घटना को हम लोग आयाराम और गयाराम कहते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपका टर्म 2 में आपका 2 नंबर या तो फिर 1 नंबर पूछा जा सकता है कि आयाराम और गयाराम क्या है। तो यही जो आपका दल बदल है ना, इसे हम लोग आयाराम और गयाराम कहते हैं। इस प्रकार से आपका 2 प्रश्न समाप्त होता है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो हरित क्रांति से आप क्या समझते हो आपको बताना। चलिए क्या है कि हरित क्रांति उस क्रांति को कहते हैं जिसका संबंध कृषि के उस तीव्र वृद्धि से है जिसमें रासायनिक उर्वरक तथा बीज के उत्पादिक उत्पादन से है, ठीक है। उसे हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जिसमें नए नए तकनीक का, बीजों का प्रयोग करके, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके वृद्धि होती है, वो आपका रासायनिक मतलब जो हरित क्रांति वो आपका कहलाता है, ठीक है। देखिए हिंदुस्तान में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966-67 में हुआ था, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत बात कर सकते हैं तो 1966-67 में हुआ था। इसे
प्रारंभ करने का जो श्रेय प्रोफेसर नारगम वर्लोस को जाता है। ठीक है, अगर भारत का बात किया जा सकता है तो लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। भारत में अगर बात कर सकते हैं हरित क्रांति के जनक तो वो हो जाएगा आपका MS स्वामीनाथन। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए और MS जो स्वामीनाथन है इसको आप नोट कर लीजिए, आपका 1-2 नंबर में आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र, ठीक है, कृषि क्षेत्र से में अधिक उपज देने वाले संकर और ठीक है बोने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना, यानी कि जो भी आपका नए नए तकनीक का यूज करके जो भी आपका बीज बोने के बाद जो भी वृद्धि होती है, ठीक है, सफल वृद्धि होती है, वो आपका हरित क्रांति कहलाती है। हरित क्रांति भारतीय भूमि लागू की गई तथा उस विकास विधि का परिणाम है जो कि आपका 1960 के दशक में प्रारंभ रिक कृषि को आधुनिक तकनीक द्वारा प्रस्तापित किए जाने के रूप में माने, ठीक है, सामने गए आए। और क्योंकि कृषि के इसमें जो क्षेत्र हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र में तकनीक एकाएक, ठीक है, जो भी आपका नए नए तकनीक का प्रयोग हुआ होगा, तेज़ी से विकास हुआ, इसमें थोड़ी थोड़ी समय में इसे आश्चर्यजनक परिणाम निकले। देश के जो भी आपका योजना कारकों, ठीक है, कृषि विशेष तथा राजनीतिकों ने इस अप्रत्याशित परिस्थितियों को हरित क्रांति संज्ञा प्रदान की है। देखिए आपका जो हरित क्रांति जो भी आपका हुआ है और जो भी आपका नया नया तकनीक आया जिससे आपका वृद्धि हुई, ये आपका हरित क्रांति कहता है। हरित क्रांति की संज्ञा इसलिए भी दी गई है क्योंकि इसमें फलस्वरूप भारतीय कृषि निर्वाह स्तर के उभरकर उठकर अधिकांश स्तर पर आ चुकी हुई, यानी कि हरित क्रांति में इस प्रकार से बहुत ही कृषि का जो डेवलप हुआ इसको देखते हुए बहुत इसमें संज्ञा दी गई। इसी प्रकार आपका हरित क्रांति में कुछ नहीं करना है, सबसे बात को याद रखना है तो कृषि को इसमें बढ़ावा मिला है। और कब स्टार्टिंग हुआ तो 1966-67 में हुआ था, इसके जनक माने जाते हैं। इस सारे को बातों को अगर याद रखते हैं तो आप लोग पॉइंट अवश्य लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इस प्रकार से आपका जो भी रहता है सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा। अगर आप सभी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप सभी को आगे और भी वीडियो जब भी अपलोड करूं तो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार हम लोग दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।